तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास 11th क्लास का लेक्चर। तो इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास होता क्या है और उस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल है वो होती क्या है, उसका पाथ का इक्वेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा आपके पास प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास क्या है कि अगर आपने क्या किया, किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल्स को आपने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। यहां पर थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, किसी भी बॉडी को अगर आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से एट एंगल थीटा, और थीटा आपके पास क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, और उस बॉडी पर ओनली क्या लगे बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, और कोई दूसरा फोर्स हमें इसमें चेक नहीं करना है। ओनली कौन सा फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे ओनली। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा बेटे, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आपके पास क्या है कि बॉडी को आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, थीटा कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, और बॉडी पर आपके पास क्या लगे, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। तब बॉडी का जो मोशन है उससे ही आप क्या बोल दोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और बेटे जो बॉडी को आपने थ्रो किया उसको बोलेंगे आप प्रोजेक्टाइल, उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो बुलेट है बेटा आपके पास, उसको फायर कीजिए किसी गन से, बंदूक है उसने आप गोली चला दी, तो उसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। जेवलिन को थ्रो किया आपने तो वो आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल। बॉल को अपर डायरेक्शन थ्रो किया आपने, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल पर किक मारी आपने, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसकी डेफिनेशन बेटा आपके पास क्या होगी, इफ ए बॉडी इज थ्रो in upward direction, at an angle थीटा, थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर भी ये जो लेस देन वाला कंसेप्ट है वही यूज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम आ रही है बेटे, तो ये वाला खराब है, चलो इसमें रख लेते हैं। तो आपको लेस देन 90 का ही यूज करना है। इफ ए बॉडी इज थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल and only gravitational force act on a body, कि बॉडी पर ओनली क्या लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। इफ ए बॉडी इज थ्रो इन अपर डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन होना चाहिए 0 डिग्री भी हो सकता है, ये मिट नहीं रहा, तो लेस देन 90 ही याद रखें आप। एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ए body, then such type of motion of body is called projectile motion,
ठीक है, एंड बॉडी इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल। बॉडी को आप क्या कह सकते हैं बेटे? प्रोजेक्टाइल। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया कि आपने कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उसको आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल थीटा, थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। जीरो में हम बेटा वो वाला केस पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल वाला, तो हमेशा लेस देन वाला ही याद रखना है, लेस देन 90 डिग्री। और बॉडी पर क्या लगे बेटे? बॉडी पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तब आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तब इस टाइप के मोशन को आप क्या बोल दोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो बॉडी है उसको क्या बोल दोगे बेटा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल तो जेवलिन थ्रो करेंगे, बुलेट, ठीक है, कॉमा क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सारे आपके पास क्या है बेटे? एग्जाम्पल है। फुटबॉल को किक मारिए, बॉल को थ्रो कीजिए, जेवलिन को थ्रो कीजिए, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटे? आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि आपने कोई भी बॉडी है उसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा, थीटा लेस देन क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, और बॉडी पर ओनली क्या लगना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। तब बॉडी के मोशन को आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। और बॉडी को क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल। ये हो गया आपके पास। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि इसका पाथ क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल का पाथ आपके पास क्या होगा। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ अगर आपको निकालना है, ठीक है, इसमें प्रूफ करने के लिए भी आता है, और हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा होता है बेटे? पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक, इस शेप का होता है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, पहले इसकी इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं, और क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें। तो देखिए बेटे, डायग्राम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सपोज बेटे आपके पास ये क्या है? वाई डायरेक्शन। मैं राइट हैंड साइड में बना दूं, ये आपके पास क्या है बेटे? वाई डायरेक्शन, ये रहा। और ये आपके पास क्या है बेटे? एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इस तरह से बोल लीजिए इसको। तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में वाई से दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल को मैं एक्स से दिखा रहा हूं। मेरे पास क्या बेटे? क्या है? कोई बॉडी है, ये बॉडी है यहां पर ऑरिजिन, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लेकर चल रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। मैंने क्या किया कि कोई बॉडी है उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा पर। तो मैं इनिशियली इस तरह से दिखा देता हूं कि मैंने बॉडी को थ्रो किया u वेलोसिटी से, मैंने बॉडी को थ्रो किया u वेलोसिटी से, ये रही u वेलोसिटी। कितने एंगल पर बेटे? थीटा एंगल पर। ये थीटा एंगल किससे बेटे? हॉरिजॉन्टल से, मतलब x से है। तो जब मैंने थ्रो किया तो बॉडी का क्या होगा बेटा आपके पास? देखो बॉडी का पाथ क्या होगा? बॉडी इनिशियली बेटे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी और वापस वो हॉरिजॉन्टल पर आ जाएगी। तो ये बॉडी का आपके पास पाथ होता है। और ये जो पाथ की शेप होती है वो कैसी होती है? पैराबोलिक होती है, जिसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर बॉडी को बेटे मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो बेटे बॉडी के जो वेलोसिटी है, u वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन में जिसको आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होगा y डायरेक्शन में जिसको आप क्या बोलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखता हूं तो ux क्या आ जाएगा बेटे? जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है? cos। तो ये हो गया u cos थीटा। और एक होता है बेटे y डायरेक्शन में, ये आपके पास क्या हो गया? uy इक्वल टू u sin थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो u cos थीटा और एक u sin थीटा। आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, जिस साइड एंगल उस साइड cos, जिस साइड नहीं वहां पर sin। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, u cos थीटा और u sin थीटा। अब देखो बेटा आपके पास है क्या इसमें? मैंने आपको इनिशियली बताया था
कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करता है। एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता। तो बेटे अगर फोर्स नहीं लगता, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। अगर फोर्स जीरो है तो बेटे मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो कौन होगा, एक्सेलरेशन। तो बेटे एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं बेटे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि अगर बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, +g। तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, माइनस। इसमें बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन में यही याद रखना है कि अगर बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना होगा, -g। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जब फोर्स नहीं है तो बेटे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया जीरो और वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, -g। एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u sin थीटा। जिस साइड एंगल है उस साइड cos, जिस साइड नहीं है वहां पर sin। अब देखिए मुझे इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो मैंने ये कंसीडर किया कि जब मैंने बॉडी को थ्रो किया तो मैंने ये मान लिया कि आफ्टर टी टाइम बॉडी पहुंच गई बेटा आपके पास पॉइंट पी पर। ठीक है, मैंने बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी आफ्टर टी टाइम कहां पहुंच गई, पॉइंट पी पर पहुंच गई। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने ले लिए बेटे x, y। बॉडी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ले लिए बेटे, x, y ले लिए। ये x क्या है बेटे और y क्या है, तो ये देखो ध्यान से देखिए, y तो है बेटे वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस और x क्या है बेटे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो ये तो हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो आफ्टर टी टाइम बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी है, y। x डायरेक्शन में कितनी है बेटे, x। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट a projectile is thrown in upward direction with velocity u at an angle theta with horizontal तो हमने ये मान लिया कि लेट ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम पहले देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बेटे उसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कितना होगा, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होगा बेटे आपके पास, ax = 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल ले। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा बेटे, इन वर्टिकल डायरेक्शन तो uy कितना होगा बेटे, u sin थीटा, और ay कितना होगा बेटा आपके पास, -g। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपने बेटे एक डेटा लिख लिए कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे, -g। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब देखिए, अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल बोलेंगे आप इसको, को जो प्रोजेक्टाइल है वो आफ्टर टी टाइम बाद कहां पहुंच जाता है बेटे, पर। तो पॉइंट पी पर कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। x, y का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, x, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली।
यहां से यहां तक। तो ये तो क्या है बेटे x, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है y, इनको आप निकाल लीजिए, उसमें से t एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हम ये लेकर चलें, लेट प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, बॉडी को बोलेंगे, लेट प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम, देन तो बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने x, और y डायरेक्शन में कितनी करी है y, तो हम यहां पर निकालते हैं, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा आपके पास फॉर्मूला लगा दें, कौन सा लगा दें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटे कौन सी x, तो यू एक्स यूज कर ले। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करिए बेटे x, तो s की जगह x लिख दो, यू एक्स की जगह कितना लिख देंगे बेटे u cos थीटा, और ये रहा t, ax कितना है बेटे 0, तो ax की जगह 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई बेटे, x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आपने फॉर्मूला लगाया s इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगा दी। x डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस कवर करिए x, यू एक्स की जगह यू cos थीटा, t x कितना है 0, सॉल्व किया ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेटे अब हम निकाल लें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम लिखें डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, बाय प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा आपका इक्वेशन तो यही लगा दें, S इक्वल टू वर्टिकल मतलब यू वाई यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यूज कर लीजिए इसको। तो बेटे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है y इक्वल टू यू वाई कितना है बेटे यू साइन थीटा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, ये t, ए वाई कितना है बेटे माइनस जी, तो माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू रख दी मैंने माइनस जी, जिसलिए माइनस बाहर आ गया, और ये टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। तो आपने क्या किया बेटे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों में आपने इक्वेशन लगा दी। अब हमें जब भी इक्वेशन निकालना है तो बेटे टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो इक्वेशन बेटे हमेशा x y में देकर चलते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, जो t है उसको हटाना है इसमें से, x और y की जो इक्वेशन बनी है ये x वाली और y वाली, इसमें से t हटा दीजिए आप। तो यहां से देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 में से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, t की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन यू cos थीटा, उस t की वैल्यू को आप कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो यहां से आप क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां से बेटे इक्वेशन नंबर 1 की जगह 3 t की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो t की वैल्यू बेटा आपके पास क्या होगी, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा, ये आपके पास वैल्यू है, इसको आप रख दीजिए कहां पर, इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम लिख देते हैं बेटे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप t की वैल्यू रख दीजिए, रखते हैं बेटे, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो तो आपके पास आ गया बेटे y इक्वल टू यू साइन थीटा, y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू आपके पास क्या है x अपॉन यू cos थीटा, x अपॉन यू cos थीटा माइनस 1/2 g, और t की वैल्यू आपके पास तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बेटे स्क्वायर हो रहा है ना t स्क्वायर, तो t का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं बेटे, u से u कैंसिल आउट,
तो y इक्वल टू बेटे साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया, और ये x माइनस 1/2 g ये आपके पास रहा। यहां से देखिए बेटे, देखो 1/2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट और cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट, ये रहा। ठीक है, तो और tan थीटा भी क्या होता है कांस्टेंट, तो इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए a, ये x, और इस दूसरे कांस्टेंट को क्या मान लीजिए b x स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटे प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो बेटा आपको प्रॉपर्ली ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये रहा, हमें यहां पर लिखना पड़ेगा वेयर a किसकी जगह यूज किया है बेटे टेन थीटा की जगह, और b किसकी जगह यूज किया है बेटे 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। और बेटे ये जो इक्वेशन है वो किसका होता है, पैराबोला का होता है। y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का। तो आपके पास अगर प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होता है बेटे, प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। सेकंड क्या होती है बेटे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, और भी बेटे इसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी पाथ की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर थ्योरी के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करते चलेंगे। देन उसके बाद हम इसमें PYQ स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, 2018 से 2024 तक के जो भी PYQ हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, थ्योरी के डिटेल लेक्चर क्या होंगे उनको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम PYQ स्टार्ट कर देंगे इसमें। तो आज के लिए बेटे इतना ही करते हैं इसमें, बाकी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटे।